28 फरवरी बड़े दो आपके जो इश्यूज थे, इंतखाबात का गैर मुनसिफाना इनकाद, जिसको आप बार बार कहते हैं कि धांधली की, आपका मैंडेट चुराया गया, और दूसरा 9 मई, दोनों इश्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। आपको लगता है कि अभी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर भी शायद उन्होंने अपनी राय देनी है, लेकिन आपको लगता है जुडिशरी से आपके लिए कोई रास्ता बनेगा? देखिए, अब हम कुछ कह नहीं सकते। हम 26वीं तरमीम के बाद के दौर में अब दाखिल हो चुके हैं। जब ये फाइल किए गए थे मुकदमे तो 26वीं तरमीम नहीं थी। अब एक मखसूस बेंच है जिसमें ये लगेंगे। बहरहाल अब चूंकि एक अदालत है, एक बेंच है, हमारी पटिशनें हैं, तो हम जाएंगे तो सही और बात तो करेंगे। देखिए, इसमें मामला क्या है, जो फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसके हवाले से अगर एक अबूरी तौर पे एक जायजा लिया जाए। देखिए, आप हर केस की जुजियात में ना जाएं। जब 2015 में एक कमीशन बना था, उसमें यही तय हुआ था कि जो 2013 का इलेक्शन है उसमें हमने कोई हलकों को नहीं देखना जाकर, हमने ये देखना है कि ओवरऑल क्या शक्ल नजर आती है इस इलेक्शन की। उमूमी तौर पे इस इलेक्शन के हवाले से क्या ये नजर आता है कि कोई यहाँ बदउनवानी हुई है। तो यहाँ अगर इस इलेक्शन को भी देखें तो हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर इन रिजल्ट्स को देख ले, जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं, वो तो हम कहते हैं गलत हैं वो फॉर्म, लेकिन उन फॉर्मों को ही अगर आप देख लें, उनमें जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ऐसी है कि उन हलकों में जहाँ हम कहते हैं कि पीटीआई का कैंडिडेट जीता था, उसको हरवाया गया है। आपको नजर ये आएगा कि अगर 435 पोलिंग स्टेशन हैं तो 300 पे टर्न आउट जो है वो 40% या उससे कम है, 130-35 पे वो 90-95-100% है। और उन पोलिंग स्टेशन पे आपको नजर आएगा कि जहां नेशनल असेंबली का टर्न आउट 100% है या 95% है, सूबाई का उन पोलिंग स्टेशन पे भी टर्न आउट वही है, 40% या उससे कम। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो आपको तवातुर से नजर आएगी। या आपको ये नजर आएगा कि जहां पीटीआई का कैंडिडेट हार गया है और हमारा मौकफ है कि वो जीत गया था दर हकीकत, तो वहां रिजेक्टेड वोट्स आपको नजर आएगा कि 20,000-30,000 हैं, जबकि आमतौर पर एक नशिस्त में रिजेक्टेड वोट्स 1,000-2,000 होते हैं, 30-35,000 नहीं होते। तो ये इस तरह के मामलात हैं जो एक उमूमी जायजा लेने से भी आपको नजर आ जाएंगे। और यही पतन की रिपोर्ट और दीगर जिन लोगों ने इलेक्शन को देखा है उन्होंने यही तो बात की है, और उनके ऊपर एक रियासत का अताब नाजिल किया गया है, उनके घरों को सील कर दिया गया है, उनके दफातर को कर दिया गया है। उन्होंने इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया कि जो पब्लिश्ड वेबसाइट पे रिजल्ट है उनका एक उन्होंने बड़ा एक आसान सा तज्जिया किया है। तो ये आसान तज्जिया भी अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो उसको नजर आ जाएगा कि इस इलेक्शन पे हमला हुआ है, एक ऐसा हमला और बांडा हमला जिसको छुपा नहीं सकते। अब जो पिटिशनें चल रही हैं ट्राइब्यूनल्स में, वहां ये हो रहा है कि इस पार्लियामेंट ने वजूद में आते ही, और हम कहते हैं फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसने इलेक्शन एक्ट को तब्दील किया। कानून ये था कि इलेक्शन के तनाज़ात हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास जाएंगे। इन्होंने इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो चुन के रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाए, और इलेक्शन कमीशन ने पीसीओ के जो जज थे, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि उनको जस्टिस का लफ्ज भी लिखने का हक नहीं है अपने नाम के साथ, उनकी तैनाती कलअदम थी, उनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बाज हलकों के हवाले से जज मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। और 30-40 अगर मुकदमे किसी जज को दिए गए हैं तो उसने 95% मुकदमे खारिज किए हैं इस बुनियाद पे कि कोई टेक्निकल गलती है, मोड़ ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है।